पीड़ा आपको इतनी पीड़ा हो रही है, ये सिनेरियो देख के, ये दृश्य देख के अब कहे बिना रहा नहीं। साथियों, परसों को एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग तो संयोग से हम लोग भी माहौल नहीं रहे, हम लोग के समझ भी होती नहीं, तो हम लोग को बताया जाता कि इसमें जो पूर्व पदाधिकारी है, महामंत्री अध्यक्ष, कुछ वरिष्ठ लोग हैं, उनको बुलाया जाता है। हम लोग को जो सीनियर लोग थे ये सब जाते थे, हम लोग जानते भी थे कि इस तरह का होता है, तो हम लोगों ने उसका पालन किया। परसों फिर मीटिंग बुलाई गई थी, उसी तरह जैसे मधुबन वाले प्रकरण पर बुलाई गई थी। हम लोगों को उसमें छांट किया गया, पहले से विचार पहले उपयुक्त बात नहीं आएगी यहाँ से। मैं रात में सोच रहा था, सोकर के साथ और दुख हुआ। मैंने कहा तमाम चीजें मैंने सोचा कि इस देश को अंग्रेजों की जंजीरों से बाहर कराने वाला योद्धा था। जेल में जवानियां काटती थी, बच्चे जो पैदा हुए थे वो गोद में नहीं खिला पाए और जेल से बाहर निकले तो वो बच्चे इस उम्र के हो गए थे कि उनको गोदी में नहीं ले सकते थे। और इतना त्रास और संताप करके इस देश को आजाद कराया अयोध्याओं ने, और इस देश का भाग्य भी अयोध्याओं ने बनाया और लिखा अपने कर्मों से। वो चाहते तो अयोध्याओं के लिए बहुत सारी चीजें और बहुत सारी सुविधाएं बता देते, भर देते, लेकिन मैं यही सोच रहा था सोकर के रात में, उन्होंने अयोध्याओं को सारी सुविधाएं क्यों नहीं दी? जिनके हाथों में थी सारी सुविधाएं, जिनके हाथों में था इस देश का भविष्य, उन्होंने अपने ही समुदाय के भविष्य के बारे में क्यों नहीं चिंता किया, क्यों नहीं सोचा? मैंने जब इसको सोचा रात में, मैंने सोचा कि वो लोग कभी नहीं सोचे होंगे कि अयोध्याओं का जो संगठन है वह एक दिन मलिन बस्तियों की तरह से हो जाएगा, एक दिन भूखमरी के शिकार एक संगठन की तरह से हो जाएगा, जहां आप जब बैठेंगे तो उसमें का सदस्य जब उठेगा तो कहेगा कि मैं 7 दिन से खाना नहीं खाया, मैं 30 दिन से खाना नहीं खाया, मैं 6 दिन से खाना नहीं खाया हूँ, इसलिए नहीं खाया हूँ, 21 दिन की स्ट्राइक है इसलिए मैं 6 दिन से खाना नहीं खाया। ये भूखमरियों, मरीज बस्तियों और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले अधवक्ता कभी हो जाएंगे, ये हमारे कर्णधारों में भारतीय जनताओं ने नहीं सोचा था। अगर सोचा होगा तो इन जरूर लोगों को, इन भूखे नंगे गरीब लोगों को जो 6 दिन से 10 दिन से अगर स्ट्राइक हो जाती है तो उनका पेट जो है नहीं भरता है, वो भूखे हो जाते हैं, नंगे हो जाते हैं, इनकी व्यवस्था जरूर लोग करते। मैया आपने सोचा बाहर एसोसिएशन, बाहर कौन से ताने बनाया जा रहा है, सीरियल बनाया जा रहा है कि कौन है जो कि ये आगे यहाँ कह देगा कि स्ट्राइक खत्म कर दिया जाए, और जब ऐसा आ जाएगा गलती से, जैसे हमारे श्रीवास्तव जी आ गए टेंडर कमेटी के सदस्य, हम लोगों के रोल मॉडल हैं, वरिष्ठ से वरिष्ठ हैं, उनके लिए घंटी बजाई जा रही है, इसलिए कि वो सरकार के पक्ष में नहीं बोल रहे थे। दुर्रचना हो रही है कि कैसे आगे कोई अखबार, इसकी क्या जरूरत है? पिछली आम सभा में 22 लोगों ने बोला, एक आदमी नंगा होकर कहा कि स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, 3 आदमी हाफ पैंट में बोले कि स्ट्राइक नहीं होना चाहिए, बाकी सारे लोगों ने कहा
कि स्ट्राइक होनी चाहिए, उसके बाद भी हम जवाब न देने आया कि स्ट्राइक नहीं होगी तो सब किस बात की है, अब पुनर्रचना की क्या जरूरत है? बोलिए सीधे एक लाइन में तो भाग रहे हैं, स्ट्राइक नहीं करेंगे, वहां हमारा सोचिए सब तथ्यों के गलत तथ्य रखना। साथियों, कोई भी एक साथी में आवे, मैं मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, मैं नाम बता रहा हूँ, मैं सदन के सामने पूरे चैलेंज के साथ कर रहा हूँ, यही मोबाइल नंबर है और मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ स्ट्राइक है। बलिया, मऊ, गोरखपुर, मुख्यमंत्री जी का जिला, बस्ती, संत कबीरनगर, आजमगढ़, अकबरपुर, फैजाबाद, लखनऊ, गोंडा, बहराइच, भिलगा, सीतापुर और उसके आगे की मैं बात नहीं, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, मैं नंबर दे रहा हूँ, यही पश्चिम के तो सारे जिले यहाँ आवे, अब अभी यही पे लाइव बात करें। अगर वहां से आ जाए कि नहीं स्ट्राइक नहीं थी तो जो चाहे वो हमारे खिलाफ निर्णय लेने के लिए मैं तैयार हूं। आप लीजिए, आप सब है, आप यहाँ तक के तथ्यों की जानकारी सही देनी चाहिए और तथ्य हमेशा सही रखना चाहिए। एक वक्ता ने कहा बीच में कोई मिस्टर नहीं, मैंने किसी भी बीच में नहीं बोला, जिसका जवाब होगा उस बात में जवाब दिखा देगा, मैं अभी बोल रहा हूँ। साथियों, तथ्यों की जानकारी, लोगों ने कहा कि बात कौंसिल ने स्ट्राइक शुरू किया था, जो सबसे